नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। दोस्तों, पहले तो कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पोस्ट कोड 887 और पोस्ट कोड 918, तो ये दोनों पोस्ट कोड जो हैं वो क्लर्क के हैं, क्लर्क के एग्ज़ाम के। तो जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसके बाद हम जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्लर्क के एग्ज़ाम हुए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस कि क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए पोस्ट कोड 887 और पोस्ट कोड 918 के लिए जो है सिलेबस क्या रहेगा, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है क्लर्क के। तो पोस्ट कोड 692 ये था सेक्रेटरीट क्लर्क का, जो हुआ था 2018 में। उसके बाद है पोस्ट कोड 763, ये हुआ है लास्ट ईयर, और जो पोस्ट कोड 803 क्लर्क का, ये भी लास्ट ईयर ही हुआ है। तो पहले हम इसमें देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की। तो पहले है जो पोस्ट कोड 692, तो ये आई थिंक जो था ग्रेजुएशन लेवल का था। तो इसमें जो एच के क्वेश्चन पूछे गए थे 25, तो 25 जो थे इसमें एच के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और पोस्ट कोड 763 ये थे +2 बेस का, और जो पोस्ट कोड 803 ये भी +2 बेस का था। तो इसमें पूछे गए थे 20 क्वेश्चन और इसमें जो पूछे गए थे 25 क्वेश्चन। तो इस बार भी जो आपका आने वाला एग्जाम है पोस्ट कोड 887 और पोस्ट कोड 918, इसमें भी लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं हिमाचल जीके के देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें हिंदी के क्वेश्चंस की। तो पोस्ट कोड 692 में पूछे गए थे 10 क्वेश्चन हिंदी के, और पोस्ट कोड 763 में पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, और पोस्ट कोड 803 में पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। तो इस बार भी आपको जो देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पोस्ट कोड 887 और पोस्ट कोड 918 है वो +2 लेवल का है, तो उसमें भी आपको 20 या 15 से 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है पोस्ट कोड 692 में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे, और पोस्ट कोड 763 में पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, और पोस्ट कोड 803 में भी 20 क्वेश्चन। तो इस बार भी आपको 20 से 20 क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है जियोग्राफी के क्वेश्चन। तो जियोग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन 692 पोस्ट कोड में, 763 पोस्ट कोड में 24, और 15 क्वेश्चन जो थे 803 पोस्ट कोड में। तो काफ़ी वेरी की है यहाँ पे। तो इस बार आपको देखने को मिल जाएंगे ये लगभग 18 या 20 के राउंड जो है आपको जियोग्राफी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इससे कम भी मिल सकते हैं और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ये HPSSC पे डिपेंड है। उसके बाद जो है पॉलिटी के क्वेश्चन। तो पॉलिटी के हैं 11 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 2018 में पूछे गए थे। उसके बाद पोस्ट कोड 763 में पूछे गए थे 15, और पोस्ट कोड 803 में लगभग 17 क्वेश्चन। तो इस बार भी आपको ये 15 to 17 क्वेश्चन जो हैं पॉलिटी के देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो सेक्शन है हिस्ट्री सेक्शन। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो पूछे गए थे 20 क्वेश्चन 692 पोस्ट कोड में। उसके बाद जो थे 16 क्वेश्चन पूछे गए थे 763 पोस्ट कोड में, और 15 क्वेश्चन जो पूछे गए थे 803 पोस्ट कोड में। तो ये दोनों +2 लेवल के थे। तो अगर मैं +2 लेवल की बात करूं तो आने वाले एग्ज़ाम भी +2 लेवल के हैं। तो आपको 16 से लेके मतलब 20 तक जो क्वेश्चन, 15 से लेके 20 तक जो भी क्वेश्चन हैं ये हिस्ट्री के देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले 14 पूछे गए थे, फिर 20, फिर 17। तो इस बार भी आपको 15 to 20 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे पहले 15 क्वेश्चन, फिर 763 में पूछे गए थे 10, और उसके बाद 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे पोस्ट कोड 803 में। तो इस बार भी आपको 10 से 12 या 10 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स के हैं 10 क्वेश्चन 692 में, 15 क्वेश्चन 763 में, और 10 क्वेश्चन जो हैं 803 में। तो इस बार भी इतना ही रहेगा, लगभग 10 से 15 इनका जो है सेक्शन रहेगा इकोनॉमिक्स का। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं 692 में 20 क्वेश्चन थे, 763 में 10 क्वेश्चन, और 803 में 13 क्वेश्चन। तो इस बार भी 10 या 12 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे। और जो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछे गए थे वो ओनली पूछे गए थे पोस्ट कोड 803 में, ओनली 6 क्वेश्चन। तो इसमें भी ऊपर क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं पूछे गए थे, और इसमें भी नहीं पूछे गए थे, और जो बेसिक क्वेश्चन थे कंप्यूटर के वो पोस्ट कोड 803 में पूछे गए थे। तो जितने भी अब तैयारी कर रहे हैं पोस्ट कोड 887, तो पोस्ट कोड 887 में जो पोस्टें हैं टोटल 19 पोस्टें हैं, और जो पोस्ट कोड 918 है, तो पोस्ट कोड 918 में कितनी पोस्टें हैं, 10 पोस्टें। तो जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है ये वीडियो को आगे जरूर देखें, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे इनका सिलेबस, कि सिलेबस जो आपको क्या पढ़ना है इनके लिए। तो सबसे पहले हम बात करें हिमाचल जीके की। तो हिमाचल जीके में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो और कौन सी बुक पढ़नी है। तो हिमाचल जीके में आपको पढ़नी है हिमाचल दर्पण। तो काफ़ी ये
ठीक है, मतलब बुक ठीक है, हिमाचल दर्पण की जो बुक है बेस्ट बुक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको जो सबसे पहले अपना टॉपिक क्लियर करना है वो है भूगोल। तो भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, हिमाचल प्रदेश की स्थिति व जिले, हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियाँ, और ये आपको याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत चोटियाँ, फिर वर्षा, फिर दर्रे, वनस्पति जो नेशनल पार्क हैं और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पढ़ना है। उसके बाद नदियाँ, नदियों की आपको कोई ना क्या मतलब कि हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है नदियों से, एक या दो क्वेश्चन आपको आएंगे। नदियाँ हो गई, झीलें, ग्लेशियर, मिट्टी और घाटियाँ, तो आपको ये पढ़ना है भूगोल में। उसके बाद कला और संस्कृति की बात करें, हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति, तो आपको पढ़नी है हिमाचल प्रदेश की जो पुस्तकें, मंदिर, मेले और जो लोक नृत्य हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश का प्रशासन, तो हिमाचल प्रदेश के प्रशासन में आपको क्या पढ़ना है, जैसे हिमाचल प्रदेश का गठन, मतलब 1948 से जो 1971 तक का जो था, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना, और हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य कब बना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं यहाँ से। तो प्रशासन में आपको ये पढ़ना है। और प्रशासन में जो अलग से जो है राजनीति, उसमें आपको पढ़ना है जैसे हिमाचल प्रदेश की कार्यपालिका, फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो था, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपको पढ़ना है हिमाचल प्रदेश में न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में आपको बस जो पढ़ना है हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा, और इसके जो प्रथम जो भी हैं मुख्य न्यायाधीश और महिला मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद आपको पढ़ना है जो पुरस्कार, शौर्य व पुरस्कार। इसके बाद आपको जो थोड़ा बहुत जो पढ़ना है, हिमाचल प्रदेश के मंडल, फिर नगर निगम, फिर डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं, और जो हिमाचल प्रदेश में गांव कितने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो जो भूगोल सेक्शन है भूगोल का, यानी कि जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ, फिर ज़िले हो गए, ज़िले, चोटियाँ, झरने, झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर और मिट्टी और वर्षा, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है भूगोल से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें हम विविध की, विविध में जो आपको पढ़ना है जैसे हो गया महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और जो आप मेन मेन जो है हिमाचल प्रदेश में प्रथम, जैसे होता है ना हिमाचल प्रदेश में प्रथम, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नया व पुराना, तो आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद उपनाम, जैसे हिमाचल प्रदेश का बनारस किसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्ज़रलैंड किसको कहते हैं, तो ऐसे ऐसे जो आपको पढ़ना है। उसके बाद संस्थान, स्मारक एवं दर्शनीय स्थल, जैसे गुरु का लाहौर कहाँ पे है, ये बिलासपुर में है, अर्जुन गुफा, ऐसे ऐसे जो आपको पूछ जाएंगे। और इसके बाद जो आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में आप क्या पढ़ेंगे, जैसे कृषि, बागवानी और पशुपालन, उद्योग, खनिज और जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आप वहाँ से इसको, जो जल विद्युत परियोजना है आपको वो जरूरी है कि आप इनको पढ़ें। और इतिहास, तो इतिहास आपको जो है ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इसमें, तो आपको जो पुरानी जैसे रियासतें, उनके संस्थापक, फिर मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आजकल कि हिमाचल प्रदेश के जैसे रियासतों के संस्थापक व उनके स्थापना वर्ष, तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये भूगोल, कला, संस्कृति और प्रशासन अच्छी तरीके से कर लिया, तो हिमाचल जीके में जैसे आपका अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से आपके 15 तक क्वेश्चन जो है इसी 3 सेक्शन में से पूछे जाते हैं। तो HPSSC का जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, इसमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन जो HPSSC वाले क्वेश्चन कहाँ से पूछ लें। तो जियोग्राफी की बात करें हम, इंडियन जियोग्राफी की, तो इसमें आपको पढ़ना है जैसे भारत की जनगणना, तो भारत की जनगणना के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, फिर नदियाँ, भारत की नदियाँ, तो जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। उसके बाद जो है झीलें, उसके बाद आपको बंदरगाह, और जो इंडिया की जल संधियाँ हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद जो इंडिया के जलप्रपात। उसके बाद भारत की मिट्टी, जैसे काली मिट्टी, और जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, और रेगुर किसका नाम है, तो काली मिट्टी का। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना है, लोक नृत्य, फसलें, फिर भारत की स्थिति, तो जैसे भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की कितनी किलोमीटर की दूरी है, फिर पूर्व से लेके पश्चिम तक की कितने किलोमीटर की दूरी है। फिर आपको जो पर्वत, जैसे अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, इनकी ऊंची चोटियाँ, जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो आपको पढ़ना है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दर्रे, और उसके बाद आपको पढ़ना है निकनेम्स ऑफ प्लेसेस, तो निकनेम जो भी होते हैं आपको ये पढ़ने हैं। और जलवायु के बारे में भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा। दक्षिण पश्चिमी मानसून, लौटता हुआ मानसून, जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मालाबार तट पे। लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, कोरोमंडल तट पे, जो कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है वर्ल्ड जियोग्राफी, तो वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें हम, इसमें जो आपको पढ़ना है सौरमंडल। तो आजकल जो HPSSC क्वेश्चन पूछ रही है सौरमंडल, जैसे नीला ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ऐसे ऐसे। और पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ऐसे ऐसे पृथ्वी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और कहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है लेयर्स, एटमॉस्फेयर लेयर्स, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभमंडल, जो भी आपको पता है एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जो है झीलें, तो इतनी खास नहीं, मतलब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते वैसे। फिर नदियाँ, महाद्वीप, जितने महाद्वीप हैं, जैसे 7 महाद्वीप हैं, तो इसमें से पूछ लेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद महासागर, तो महासागरों में आपसे पूछ लेंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। और जैसे फिर मरियाना ट्रेंच जो है वो किस महासागर में है, जावा ट्रेंच किस महासागर में है, यानी खाइयाँ। उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा रेगिस्तान, तो रेगिस्तान को भी आपने पढ़ लेना है। रेगिस्तान जैसे सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है, अरेबियन रेगिस्तान कहाँ पे है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है। उसके बाद पर्वत, तो पर्वत से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आजकल, जैसे अल्प्स पर्वत कहाँ पे है, एटलस कहाँ पे है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, एंड्स कहाँ पे है, एंडीज, और रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे। और बाकी जो है बिगेस्ट, हाईएस्ट जो है, और लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट आपको पढ़ना है। जैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फिर जैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है। उसके बाद जो है भूकंप, तो भूकंप से रिलेटेड आपको पढ़ना है ज्वालामुखी, जो आग्नेय शैल हो गई, आग्नेय शैल, कांतित शैल हो गई, आपको इनके बारे में पढ़ना है। चक्रवात, पवने और बादल, और चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स और वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन। चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइस सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, वीट कौन प्रोड्यूस करता है, टी कौन प्रोड्यूस करता है, कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। और वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आयरन और सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, जिंक कौन प्रोड्यूस करता है। जैसे और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है HPSSC में कि नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो रशिया। तो बाकी जो इससे अदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, और जो करेंसी है, किस देश की कौन सी करेंसी है। कि आपको सिलेबस देखने में आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे और थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, तब भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए। तो इंडियन हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछ जाएंगे। हिंदू घाटी सभ्यता, उसके बाद वेद, 4 वेद हैं, उसके उपवेद, जो 4 वेदों के हम उपवेद भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद महाजनपद, हालांकि 16 महाजनपद है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है उनकी राजधानी जो पूछी जाती हैं आपको वो पढ़ना है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आपको पढ़ने हैं दोनों, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है आपको वंश की, वंश जो इम्पोर्टेंट है जैसे, और वंश में आपको जो पढ़ना है इनके संस्थापक, और संस्थापक और आखिरी जो था, मतलब उनका उत्तराधिकारी वो कौन था। तो जैसे हर एक वंश है, तो हर एक वंश में जो आपको पढ़ना है, तो हर एक वंश में आपको जैसे पढ़ना है कि हर एक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार। और जैसे फिर हर एक वंश का अंतिम शासक जो था वो वो कौन था, नागदशक। तो हर एक वंश इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, तो आपको इनके संस्थापक के बारे में पढ़ लेना है। फिर मौर्य वंश आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपको कुषाण वंश और गुप्त वंश, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो हैं राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल, इनकी आपको संस्थापक और राजधानियाँ दोनों इम्पोर्टेंट जो है अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन HPSSC में पूछे जाते हैं इनसे। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, जो थे, इनका नाम है पुष्यभूति। और जो महान शासक कौन था इनका, हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन का दरबारी कवि जैसे बाणभट्ट। तो ऐसे से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वंश जो है अच्छे से
कर लेने हैं, मतलब अच्छे से, मतलब कि इनका प्रथम शासक और अंतिम शासक, तो ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद हम बात कर, ये तो होगी एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद जो मिडिवल हिस्ट्री आती है उसमें आपको जैसे गुलाम वंश की दिल्ली पे किस किसने शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद लोदी और फिर मुगल शासक, जो मुगल शासक आते हैं। जैसे फिर खिलजी वंश में जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुना होगा, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपने ये याद थोड़ी थोड़ी इनको भी पढ़ लेना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट जो फाइट्स होती थी, लड़ाइयाँ, जैसे त्राइन का युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध ये कब हुआ, प्लासी की लड़ाई कब हुई, बक्सर का युद्ध कब हुआ, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई, तो आपको ऐसे ऐसे ये पढ़ लेने हैं। उसके बाद सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो देव समाज हो गया, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो ये आपको डेट्स याद रखनी है, और किसने स्थापना की आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपको जो पढ़ना है 1885 से 1947 की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे 1885 में क्या हुआ था, फिर जैसे 1907 में क्या हुआ था, 1916 में क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ। मैं आपको बता दूं जैसे कि 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो था 1905 में जो हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। सूरत विभाजन, कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल में विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था 1907 में। उसके बाद मैं बात करूँ, रॉलेट एक्ट जो था वो हुआ था 1919 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद जो हुआ था असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1920 को। उसके बाद चौरी चौरा की घटना, ये हुई थी 1922 को। तो ऐसे ऐसे जो आपको डेट्स याद रखनी है। फिर जैसे दांडी मार्च, ये हुआ था दांडी मार्च 1930 को। गांधी एविन समझौता हुआ 1931 को। तो आपको आंदोलन के ये डेट्स वगैरह याद रखनी है। और इसके अलावा जो आपको शिवाजी के बारे में, सिख गुरु जो सिख धर्म है उसके बारे में, और जो इंडिया के गवर्नर जनरल है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, और जो टीपू सुल्तान है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आपको हार्ड वर्क तो करना है और साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने भी बनाए थे अपने, जब मैं तैयारी करता था तो मैं भी अपने खुद के नोट्स बनाता था, फिर ताकि रिवाइज़ करने को जो अच्छे तरीके से हम रिवाइज़ कर सकते हैं। और जियोग्राफी और हिस्ट्री में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ने हैं। तो बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पहले तो वो पढ़ने हैं अच्छे से। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो कोई इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में, इनके आर्टिकल्स, इनकी शक्तियाँ, फिर प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो एक अभी जो क्वेश्चन आता है लेटेस्ट की, किसको पब्लिक कुछ ऐसा है, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको कहते हैं, तो इसका आंसर आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी आपने पढ़ लेना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है 148। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, जैसे लोकसभा हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, चुनाव आयोग, इनके इनसे रिलेटेड आर्टिकल, हालांकि वो आपका जो कवर हो जाएगा, आप अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये कवर हो जाएगा सारा, कि लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आती है, चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में आता है। तो ऐसे ऐसे, तो लोकसभा के बारे में, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, फिर कि कितनी एज चाहिए मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, कितनी कितनी एज चाहिए, फिर चुनाव आयोग, फिर गवर्नर, मुख्यमंत्री, फिर जो इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान में किन देशों से क्या क्या लिया गया है, जैसे संसदीय प्रणाली होगी, एकल नागरिकता, नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स, आपातकालीन शक्तियाँ, ये किन किन देशों से जो है ली गई हैं। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कि जैसे मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है। अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी आया था HPSSC में कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है, ये भाग 3 में। नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में आते हैं, भाग 4 में। उसके बाद आपको थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, और जो अनुसूची हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। अगर आप खुद भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जरूरी नहीं कि क्लर्क के एग्ज़ाम के, और जितने भी आज तक जो हुए हैं HPSSC, और अगर आप मैंने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो पॉलिटी में भी कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। इसके बाद है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के बारे में आपको क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। और जो आपको जो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, तो ग्लूकोज, हमारे यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज, और जो
लीव्स में होता है वो होता है स्टार्च। ये जो टेबल शुगर होती है उसमें क्या होता है सुक्रोज। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से आपको आते हैं बेसिक से क्वेश्चन। उसके बाद जो है प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स आपको पढ़ने हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्या होती है, जैसे कुपोषण हो जाता है, फिर मैरास्मस हो जाता है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, केजिन। तो प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड, तो ब्लड में कौन सा होता है, फिर प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क एंड वूल, तो उसमें कौन होता है, फिर प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल, तो इसमें आता है केराटिन। और आपसे पूछा जाता है कि डीएनए क्या है, तो डीएनए क्या है, एक प्रोटीन है। उसके बाद हम बात करें वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स आपको अच्छे से करने हैं, जैसे फैट सोल्यूबल कौन से हैं, फिर वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, फिर जैसे वाइटामिन, इन जो वाइटामिन हैं इनके आपको केमिकल नेम जो हैं इनके याद रखने हैं, और इनके सोर्स याद रखने हैं, और इनकी जो होने वाली डेफिशिएंसी है तो आपको वो अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद आपको पढ़ना है ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा, कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का है, जैसे फोर चैम्बर का होता है। फिर आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, तो ब्लड के आपको पढ़ना है जैसे पीएच कितनी होती है ब्लड की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनके बारे में, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप्स इनके बारे में, और आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद जो आपको पढ़ना है जैसे थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा है, हार्मोन्स, एसिड एंड बेस, फिर जो टेस्ट की किस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, और आपको पढ़ना है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो हेल्थ एंड डिसीज जैसे कौन कौन सी डिसीजेस किसकी किसकी वजह से होती है, तो वायरस एंड बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस आपको ये याद रखनी है। और इन डिसीजेस से हमारा कौन सा अंग जो प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपको जनरल साइंस में आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑप्टिक्स के बारे में, लेंस और मिरर्स। तो लेंस और मिरर्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ आई, और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपको उसके बारे में भी पढ़ना है, कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हाइट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, भूकंप जो होता है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर की जो आपके क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के, तो मैंने भी एक दो वीडियो बनाई है शायद प्रीवियस ईयर की जनरल साइंस की, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो आएगा वो है रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लें, तो आप अगर उनको सॉल्व कर लें तो वही काफ़ी हैं आपके लिए। और जो हिंदी है, हिंदी में आपको करने हैं जैसे शुद्ध शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, समास, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संधि विच्छेद, भाववाचक संज्ञा, जैसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है भाववाचक संज्ञा का, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। और जो आपसे इम्पोर्टेंट है समास जो है हर एक पेपर में पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय हर पेपर में पूछा जाता है, शुद्ध शब्द और पर्यायवाची शब्द और संधि विच्छेद ये आजकल पूछे जा रहे हैं। इसके बाद है इंग्लिश के। तो इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में देखेंगे स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग जैसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, अपोजिट इन मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रेपोजिशन और ईडियम, ये आपको पढ़ लेने हैं। और इकोनॉमिक्स में, हालांकि इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं, बैंक्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जैसे हो गया WHO हो गया, इनकी स्थापना और इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं कहाँ पे हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट आपको, ऑल द बेस्ट सभी को जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम भरा है, पोस्ट कोड 887 और पोस्ट कोड 918। ये दोनों +2 लेवल के हैं और लगभग इसी में से आएगा आपको क्वेश्चन। इसी में से जो भी मैंने आपको बताया, इसी में से आपको क्वेश्चन जो आएंगे, तो अच्छे से आपको करना है। और हो सके तो अपने अभी टाइम भी है पढ़ने में काफ़ी, तो अपने शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं। हिमाचल जीके आपका हो जाएगा कवर हिमाचल दर्पण से, और जो इंडिया का जीके है और जितने भी बाकी वो है जो भी हैं हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, तो भारत दर्पण आई थिंक जो है, भारत दर्पण या लुसेंट की बुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी।